अक्सर हम सोचते हैं कि डरावनी कहानियां अंधेरे जंगलों में शुरू होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां घर के अंदर इंसानी दिमाग के भीतर शुरू होती हैं। 2009 अमेरिका। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, पति पत्नी और छोटी बच्ची। लेकिन कुछ महीनों में ही उनके दोस्त उनसे दूर होने लगे, फोन कॉल्स अजीब होने लगी और फिर एक दिन पूरा परिवार ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। जब उनकी कार मिली तो पुलिस भी चुप हो गई, क्योंकि जो चीजें कार के अंदर थी वो किसी भागे हुए परिवार की कहानी नहीं कहती थी। और 4 साल बाद जब सच्चाई जमीन से बाहर आई तो सवाल और गहरे हो गए। ये कहानी है जेमिसन फैमिली की मौत की, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ओक्लाहोमा यूएसए का एक इलाका, इफोला माउंटेन्स, घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ऐसी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर कर गायब हो जाता है। यही पास में रहते थे बॉबी जेमिसन, उनकी पत्नी शेरलिन और उनकी 6 साल की बेटी मेडिसन। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बॉबी कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा था, शेरलिन ज़्यादातर घर पर रहती थी। लेकिन 2008 के अंत में शेरलिन का व्यवहार बदलने लगा। उसे लगने लगा कि उनके घर में कोई है। वो कहती थी दीवारों से आवाज़ें आती हैं, कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। धीरे धीरे ये डर उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर हावी हो गया। उन्होंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, परिवार वालों से दूरी बना ली, यहाँ तक कि मेडिसन को भी बाहर खेलने नहीं दिया जाता था। बॉबी को भी शक होने लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। दोनों पति पत्नी एक ही डर में जी रहे थे और यही वो जगह थी जहां इस कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। शेरलिन ने अपने फ़ोन में कई वीडियो रिकॉर्ड किए। इस वीडियो में वो कैमरे की तरफ देखती है और बिना किसी इमोशन के कहती है कि उन्हें खतरा है। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। साइकोलॉजिस्ट बाद में बोले ये सेवियर पैरानॉय हो सकता है या शेयर्ड डेल्यूजन, जहां दो लोग एक ही डर को सच मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर हालत इतनी खराब थी तो किसी ने बीच बचाव क्यों नहीं किया? क्यों बॉबी अपनी बच्ची को इस माहौल से बाहर नहीं ले गया? क्यों उन्होंने अचानक जंगलों की तरफ जाने का फैसला किया? इन सवालों के जवाब अभी बहुत दूर थे। 2009 का अक्टूबर महीना। ओक्लाहोमा में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे और जंगल पहले से ज़्यादा सुनसान लगने लगे थे। इस दौरान जेमिसन फैमिली ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी साबित हो सकता था। उन्होंने अपने कुछ जानने वालों से कहा कि वे जंगल के पास ज़मीन देखने जा रहे हैं। बॉबी का इरादा था कि वहाँ एक छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ कोई उन्हें परेशान न कर सके। ये बात सुनने में अजीब नहीं लगती, लेकिन जो चीज़ अजीब थी वो थी उनकी तैयारी। उन्होंने घर से निकलते वक्त बड़ी मात्रा में कैश लिया, जीपीएस डिवाइस रखा, मोबाइल फ़ोन साथ लिए और अपनी छोटी बच्ची मेडिसन को भी ले गए। लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि वे कितने दिन के लिए जा रहे हैं और फिर वे निकल पड़े। जेमिसन फैमिली की कार यूफोला माउंटेन्स की तरफ बढ़ती गई। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होता गया और सिविलाइजेशन पीछे छूटती चली गई। ये वो इलाका था जहाँ दिन में भी सन्नाटा रहता है, जहाँ जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी डर कर अंदर जाती है। और यहीं कहीं इसी रास्ते पर जेमिसन फैमिली को आखिरी बार देखा गया। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते। जब रिश्तेदारों और दोस्तों को चिंता होने लगी तब पुलिस को खबर दी गई। सर्च शुरू की गई। पुलिस, वॉलंटियर और फॉरेस्ट रेंजर जंगल में उतर गए और कुछ ही दिनों बाद एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। जेमिसन फैमिली की कार जंगल के अंदर एक रिमोट जगह पर खड़ी मिली। कार के दरवाजे बंद थे, किसी तरह की टूट फूट नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। लेकिन अंदर का नज़ारा पुलिस को भी चुप करा गया। कार के अंदर लगभग $32,000 कैश, मोबाइल फ़ोन्स, जीपीएस डिवाइस, खाने पीने का सामान और मेडिसिन का बैग। सब कुछ जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। लेकिन जेमिसन फैमिली कहीं नहीं थी। अगर वे भाग रहे थे तो पैसे क्यों छोड़े? अगर कोई उन्हें मारने आया तो कार अनटच्ड कैसे? अगर वे जंगल में घूमने गए तो बच्चे के साथ इतनी दूर पैदल क्यों गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इमरजेंसी थी तो जीपीएस या फ़ोन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं लग रहा था। यूफोला माउंटेन्स कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ रास्ते अचानक ख़त्म हो जाते हैं, डायरेक्शन सेंस काम नहीं करता, रात में टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, जंगली जानवर मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी 3 लोग एक साथ गायब हो जाना बिना किसी स्ट्रगल के पॉसिबल नहीं लगता। सर्च टीम ने आसपास की ज़मीन देखी, कोई फुटप्रिंट साफ नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, जैसे जेमिसन फैमिली हवा में घुल गई हो। इसी बीच शेरलिन के पुराने वीडियोस पुलिस के सामने आए।
जब इन वीडियोस को एक नए एंगल से देखा गया तो पुलिस ने सोचा, क्या ये प्लान डिसअपीयरेंस था या फिर कोई ऐसा फैसला जो पैरानोइक में लिया गया। लेकिन अगर ऐसा था तो सवाल फिर वही, मेडिसन का क्या कसूर। एक 6 साल की बच्ची किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कैसे बन सकती है। महीने बीतते गए, मीडिया ने केस उठाया, थ्योरीज बनने लगी, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं। जेमिसन फैमिली का नाम धीरे धीरे एक हेडलाइन से एक अधूरी कहानी बन गया। और फिर साल बीतते चले गए। 4 साल तक कोई जवाब नहीं मिला और सबको लगने लगा कि शायद ये केस हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया है। लेकिन जंगल अपनी सारी कहानियां हमेशा छुपा नहीं पाता। जेमिसन फैमिली के गायब होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, एक बात साफ होती चली गई, ये मामला सिर्फ जंगल में खो जाने का नहीं था। पुलिस के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो उन्होंने किसी बड़ी गलती को मिस किया था या फिर ये केस उनकी समझ से बाहर था। और इसी बीच अंधेरे में कई थ्योरीज जन्म लेने लगी। सबसे पहले शेरलिन की मेंटल स्टेट से जुड़ी थी। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उसे सेवियर पैरानोइक हो सकता था। ऐसी स्थिति में इंसान हर आवाज़ को खतरा समझने लगता है, हर परछाई को दुश्मन देखता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, अक्सर पैरानोय में एक इंसान अकेला होता है, लेकिन यहाँ बॉबी भी वही डर महसूस कर रहा था। दोनों का एक ही बात पर यकीन करना एक रेयर कंडीशन की तरफ इशारा करता है, शेयर डेल्यूजन। अगर ऐसा था तो क्या उन्होंने मिलकर जंगल में बच निकलने का फैसला किया? और अगर हाँ, तो मेडिसन का क्या कसूर? कुछ लोगों ने एक और डरावनी थ्योरी पेश की। कहा गया कि जेमिसन फैमिली किसी लोकल कल्ट के संपर्क में आ चुकी थी। उनका व्यवहार अचानक बदलने लगा, घर में आत्माओं की बात करना और समाज से दूरी बनाना, ये सब कल्ट इंडोक्ट्रिनेशन के संकेत माने गए। लेकिन पुलिस को किसी कल्ट का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, ना कोई नाम मिला, ना कोई मीटिंग प्लेस, ना कोई सदस्य। ये बस सब अफवाहें थी। एक तीसरी थ्योरी सामने आई, क्या फैमिली ने किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम किया? लेकिन कार में कोई ड्रग नहीं मिले, ना कोई केमिकल ट्रेस कंफर्म हुआ। ये थ्योरी भी हवा में लटक गई। सबसे ज़्यादा सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर उठे। सर्च लिमिटेड थी, एरिया वास्ट था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर शुरुआती दिनों में सर्च सही तरीके से होती तो शायद फैमिली को जिंदा पाया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, केस ठंडा पड़ गया। जेमिसन फैमिली अब एक हेडलाइन नहीं, एक फाइल बन चुकी थी। एक्सपर्ट्स ने जंगल के प्रभाव पर भी बात की। घने जंगल में इंसान डायरेक्शन खो देता है, डर इमेजिनेशन को बढ़ा देता है, बच्चे जल्दी पैनिक करते हैं, माता पिता गलत फैसले ले सकते हैं। अगर जेमिसन फैमिली ने कार छोड़कर पैदल चलने का फैसला किया तो वो फैसला उनकी आखिरी गलती हो सकता था। लेकिन फिर भी तीनों एक साथ एक ही जगह कैसे पहुंचे? 2009 से 2013, 4 साल, कोई नई लीड नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं। जेमिसन फैमिली अब मेमोरीज में बदल चुकी थी। और तभी 2013 में जंगल ने चुप्पी तोड़ी। 2013 का साल, जेमिसन फैमिली को गायब हुए 4 साल बीत चुके थे। अधिकांश लोग मान चुके थे ये केस अब सॉल्व नहीं होने वाला। पुलिस फाइल धूल खा रही थी, मीडिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जंगल कुछ नहीं भूलता। नवंबर 2013 की एक सुबह, एक लोकल आदमी यूफोलम माउंटेन्स के उसी इलाके में हंटिंग करने के लिए निकला जहां जेमिसन फैमिली कभी गायब हुई थी। चलते चलते उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक अजीब सी सफ़ेदी पर। पहले लगा शायद जानवर की हड्डी होगी, लेकिन जैसे ही वो पास गया उसके कदम रुक गए। वो इंसानी हड्डी थी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। 4 साल बाद पुलिस फिर उसी जंगल में लौटी। इस बार उम्मीद नहीं थी, डर था। सर्च टीम जब उस जगह पहुंची तो जो देखा उसने सबको चुप करा दिया। 3 अलग अलग कंकाल जमीन पर पड़े थे, पास पास। कोई दूर नहीं भागा था, कोई अलग दिशा में नहीं गया था, और तीनों ने एक साथ उसी जगह दम तोड़ा था। डीएनए टेस्टिंग हुई, रिजल्ट ने कंफर्म किया ये बॉबी जेमिसन, शेरलिन जेमिसन और उनकी बेटी मेडिसन के अवशेष थे। 4 साल से ढूंढा जा रहा परिवार आखिरकार मिल गया था, लेकिन सुकून नहीं मिला। सवाल और गहरे हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि कंकालों पर किसी तरह की चोट के साफ निशान नहीं थे। ना गोली, ना चाकू, ना स्ट्रगल के मार्क्स। कोई ऐसा संकेत नहीं जो सीधे मर्डर की तरफ इशारा करे। मेडिकल एग्जामिनर ने कहा, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ बताना संभव नहीं। और यही लाइन इस केस की सबसे बड़ी दीवार बन गई। सबसे इमोशनल हिस्सा मेडिसन से जुड़ा था। एक 6 साल की बच्ची जो शायद सबसे ज़्यादा डर में रही होगी। उसके कंकाल माता पिता के करीब ही मिले। वो कहीं भागी नहीं, ना ही उनसे अलग हुई। ये इशारा करता है कि आखिरी वक्त तक वो अपने पेरेंट्स के साथ थी। लेकिन सवाल ये है कि जब डर बढ़ रहा होगा, जब भूख लग रही होगी, तो किसी ने हेल्प क्यों नहीं ढूंढी?
थ्योरीज फिर से लौट आई। कुछ ने कहा एक्सट्रीम एक्सपोजर से मौत, जंगल में रात का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर जाता है, अगर वे रास्ता भटक गए थे तो हाइपोथर्मिया पॉसिबल है। लेकिन तीनों का एक साथ मरना अब भी समझ से बाहर है। एक और डिस्टर्बिंग बात यह थी कि स्केलेटन्स कार से बहुत दूर नहीं थे, मतलब अगर वे पास जाना चाहते तो शायद जा सकते थे, लेकिन गए नहीं। क्यों? क्या वे इतना डर गए थे कि कार तक लौटना उन्हें असंभव लगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद शर्लिन का पैरानॉय उस लेवल तक पहुंच चुका था जहां रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स हो चुके थे, और बॉबी उसी डर में उसका साथ देता रहा। अगर ऐसा था तो ये कहानी मर्डर और या एक्सीडेंट की नहीं, ह्यूमन माइंड को कोलैप्स करने की है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, प्रूफ नहीं। जब जेमिसन फैमिली के कंकाल मिल गए तो दुनिया को लगा अब सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन सच ये था कि अब कहानी और भी उलझ चुकी है। 4 साल की तलाश के बाद जो मिला वो जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी थी। पुलिस ने लंबी जांच के बाद एक बहुत ही साधारण सा बयान दिया, कॉज ऑफ डेथ अनडिटरमाइंड। कोई मर्डर कंफर्म नहीं, कोई एक्सीडेंट साबित नहीं, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं। मतलब कानून की नज़र में ये केस खुला ही नहीं। पुलिस ने अनऑफिशियली तौर पर कहा यह संभवतः एक्सपोजर, स्टारवेशन या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। लेकिन यही बात सबसे ज़्यादा सवाल पैदा करती है, अगर एक्सपोजर से मौत हुई तो तीनों एक ही समय पर कैसे मरे? मेडिसन जैसी बच्ची को बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? कार पास होने के बावजूद वो लौटे क्यों नहीं? एक्सपोजर थ्योरी जंगल में अकेले व्यक्ति के लिए समझ आती है, लेकिन पूरे परिवार के लिए वो भी एक साथ बहुत अधूरी लगती है। साइकोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की वो थी शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर। मतलब शर्लिन का डर बॉबी ने सच मान लिया, दोनों ने मिलकर दुनिया को खतरा समझ लिया। इस हालत में इंसान हेल्प को खतरा समझता है, सेफ जगह से भागता है और गलत फैसले लेता है। अगर जेमिसन फैमिली ने कार को अनसेफ मान लिया हो तो उन्होंने उसे छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर वही सवाल, मेडिसन का क्या हुआ? क्या 2 अडल्ट्स अपनी बच्ची को ऐसी हालत में ले जा सकते हैं? ये सवाल किसी को चैन नहीं लेने देता। कुछ लोग आज भी मानते हैं ये प्लान मर्डर था। ना ब्लड मिला, ना कोई वेपन, नो साइन ऑफ स्ट्रगल, नो मोटिव। पुलिस के पास मर्डर साबित करने के लिए एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं था, और इसलिए ये थ्योरी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी जगह नहीं बना पाई। पूरे केस में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात मेडिसन की है। एक बच्ची जो ना भागी, जो अकेली नहीं हुई, जो आखिरी समय तक अपने पेरेंट्स के साथ रही। उसका बिहेवियर पैनिक नहीं दिखाता। इसका मतलब या तो हालत इतने सडन थे कि रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला, या फिर उसे यही सिखाया गया कि यही सुरक्षित है। और यही सोच इस केस को सबसे ज़्यादा डरावना बनाती है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, मीडिया आगे बढ़ गया, लेकिन इंटरनेट पर जेमिसन फैमिली जिंदा रही। आज भी फोरम्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज इस एक सवाल पर अटके हैं, व्हाट रियली हैपेंड इन दोज वुड्स? और शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। जब जेमिसन फैमिली की केस फाइल ऑफिशियली बंद कर दी गई तो कागजों में ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन इंसानी जहन में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। 4 साल तक जंगल ने 3 इंसानों को अपने अंदर छुपाए रखा, और जब उन्हें लौटाया भी तो जवाब नहीं दिए, सिर्फ सवाल दिए। यूफोलम माउंटेन्स आज भी वही हैं, वही पेड़, वही रास्ते, वही सन्नाटा। जो लोग उस इलाके में जाते हैं कहते हैं वहाँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी होती है। जेमिसन फैमिली की कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखाती है। डर बाहर नहीं था, डर शायद अंदर था। अगर इंसान का दिमाग खुद को घेर ले तो सबसे सुरक्षित जगह भी जाल बन जाती है। कार, पैसे, फ़ोन सब बेकार हो जाते हैं जब इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। मेडिसन जेमिसन इस कहानी का सबसे खामोश किरदार है। उसने कभी बयान नहीं दिया, कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी डर नहीं जताया, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी कहानी को सबसे ज़्यादा भारी बना देती है। एक बच्ची जिसे शायद समझ भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी चैन नहीं लेने देती। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो कैसे मरे, सबसे बड़ा सवाल क्या उन्हें बचाया जा सकता था? अगर मेंटल हेल्थ को समय पर समझा जाता, अगर किसी ने उनकी बातों को मजाक में ना लिया होता, तो शायद ये कहानी आज एक चेतावनी होती, कोई रहस्य नहीं। पुलिस को क्लोजर चाहिए था, फैमिली को आंसर। पुलिस को क्लोजर चाहिए था, फैमिली को आंसर। लेकिन कुछ केस क्लोजर देने के लिए नहीं होते। कुछ कहानियां बस ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि हर रहस्य हल नहीं होता। जेमिसन फैमिली की कहानी हमें सिखाती है कि असली डर जंगल में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है।
शायद वे किसी से भाग रहे थे या शायद खुद से। लेकिन ये बात तय है, उनकी खामोशी आज भी सवाल पूछती है, और शायद कुछ सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा सच होते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची अनसुलझी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ सच अभी भी अंधेरे में है।